हाँ हाँ, नया चैप्टर लिखो ब्रेल। हैं? तो कब पढ़ाएंगे? आवर यानी घंटा, 1/2 आवर। पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। सिर्फ इसमें क्या है, हाँ इसे देखिए, अरे दोनों वही कैटेगरी के हैं। वह देखो, इसमें भी वही चीज है। जब एक दिशा में जाएगा तो चाल घट, विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल। तो इसमें विपरीत दिशा में देखिए दो ही चीज मिलेगा आपको। एक आपका रेलगाड़ी, जैसे एक दिशा में रेलगाड़ी जाता है, जैसे एक और रेल और दूसरा रेल। फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि एक दिशा में रेलगाड़ी जा रहा और उसी दिशा में आपका एक आदमी चल रहा या दौड़ रहा, तो रेलगाड़ी और आदमी रहेगा या रेलगाड़ी रहेगा, बस यही दोनों रहेगा। ऐसा नहीं रेलगाड़ी के साथ गाड़ी रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगा, नहीं चलेगा वो। ठीक है, अब उसमें है कि जब भी खंभा, पोल, आदमी, पेड़, दे जब भी जो है कोई रेल, जब भी कोई रेल खंभा को या पोल को या कोई आदमी को या पेड़ को अगर पार करता है, इसका अर्थ ये समझना है कि वह अपना लंबाई पार कर रहा। ठीक है, और जब भी आपका पोल और पुल अलग अलग होता है, हाँ, और फिर ब्रिज, उसके बाद प्लेटफॉर्म,
देखिए, अगर कोई रेल, खंभा, पोल, आदमी सबको पार कर रहा है यानी वो अपना लंबाई पार करेगा। और जब भी कोई पुल को या कोई ब्रिज को या कोई प्लेटफॉर्म को या कोई दूसरा ट्रेन को, जैसे एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को क्रॉस करता है ना, तो उस तरीके से अगर पार करेगा यानी कि दोनों का लंबाई पार होगा। अगर ट्रेन जो है पुल का लंबाई पार कर रहा है यानी अपना भी लंबाई पार किया और पुल का भी लंबाई पार किया। अगर एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को पार कर रहा है यानी अपना ट्रेन का लंबाई, वो खुद का भी लंबाई पार किया और वो ट्रेन का भी लंबाई पार किया। मतलब जिसका लेंथ अगर रहता है यानी उसको दोनों का लंबाई पार करेगा। इसमें आपका पोल का लेंथ नहीं ना होता है, वो तो खड़ा रहता है। तो हम लोग को यही देखना है कि पुल का, ब्रिज का, प्लेटफॉर्म या दूसरा ट्रेन को अगर पार करेगा। हाँ, पोल मतलब खंभा। अब तो भाई जो भी रहे आप समझ जाइए, इसी के आधारित पे पूरा सब क्वेश्चन रहेगा। और चाल जो है अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू करेंगे 5/18 से। और जब मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 18/5 से। ठीक है, चाल बराबर तो होता ही है दूरी बटा समय। हाँ, दोनों को जोड़ के 22 से भागा दे देंगे। क्या चीज? अच्छा बताओ किसको किसको जोड़ रहा है? 72 और 200 को। 72 क्या है? क्या है वो है क्या? चाल है। और ये क्या है? ये क्या है? लंबाई। चाल को लंबाई के साथ जोड़ने पर क्या आता है? हमको भी नहीं पता क्या आता है। चाल के साथ में जुड़ता है, समय के साथ जुड़ता है। अब चाल को दूरी के साथ जोड़ देंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। देखो ये 22 सेकेंड में पार करता है। पहले तो हम लोग को ये देखना है कि जो सेकेंड में पार कर रहा है, तो 22 सेकेंड में किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को पार करने का अर्थ क्या है? अपना भी लंबाई पार करेगा और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई पार करेगा। ठीक है यहाँ तक। तो जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ है सेकेंड में, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करेंगे? तो 18 चौके 5 चौके, ये क्या आया? मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में कितना चलता है? 20 मीटर। तो आपका 22 सेकेंड में कितना चलेगा? 440 मीटर चलेगा, है ना। 22 सेकेंड में 440 मीटर चलेगा। तो 22 सेकेंड में किसको पार कर रहा? प्लेटफॉर्म का भी लंबाई और अपना भी लंबाई। प्लेटफॉर्म और अपना दोनों ना। तो अब अपना लंबाई यानी रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है? एक ट्रेन की जिसका पार करता है जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अच्छा, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिया हुआ है? 200 मीटर जो है वो आपका प्लेटफॉर्म का है। तो हम लोग का रेल का कितना हो जाएगा? रेल का हो जाएगा, रेल का लंबाई।
देखो, हम लोग को ये देखना रहता है कि जो समय में पार कर रहा है उसमें क्या क्या पार हो रहा है। तो 22 सेकंड में दोनों का लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार करना यानी दोनों को पार करना, अपना भी लंबाई पार करना और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई पार करना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 22 सेकंड चल रहा है ना, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, तो यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में 20 चल रहा है, तो 22 सेकंड में 440 चलेगा। 22 सेकंड में किसको पार कर रहा है? दोनों का लंबाई, यानी 440 मीटर जो लंबाई है वो दोनों का लंबाई है। तो दोनों का लंबाई, जिसमें प्लेटफॉर्म का लंबाई हम लोग का 200 दिया हुआ है, तो आपका रेल का लंबाई कितना निकल गया? यहाँ लिख सकता है कि ये तुम्हारा रेल और प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई है। इसमें प्लेटफॉर्म का घटा दिए तो रेल का बच गया। जब हम लोग का समय जो है सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। हम लोग समय के अनुसार बदलते हैं। क्या चीज? ठीक, मिटाएं। साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 और 27 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो सिग्नल को जो है कितना सेकंड में पार कर रहा? 12। अब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 27। और चाल क्या है? अब देखो, रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है और ये इसका प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है 250। देखो, अब हम लोग को निकालना है रेलगाड़ी का लंबाई। लंबाई किस में निकलता है? मीटर में या किलोमीटर में? ठीक है। तो रेलगाड़ी यानी रेल का लंबाई निकालने के लिए किसको पार करेगा तो रेल का लंबाई निकलेगा? प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो सिग्नल को, पोल को, ये सब पार करेगा तब ना अपना लंबाई पार करेगा। पढ़े ना, पेड़ को पार करेगा, आदमी को पार करेगा, सिग्नल को, पोल को पार करेगा तो अपना लंबाई पार करता है। यानी 12 सेकंड में पार कर रहा सिग्नल को, यानी अपना लंबाई पार कर रहा 12 सेकंड में। तो और उसी का लंबाई पूछ रहा, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। हम लोग यहीं से कर देंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18। 6 से काटेंगे, 6 × 18 और 6 दाएं 60, यानी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है? 50/3 मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या? 1 सेकंड में 50/3 मीटर चलता है। तो सिग्नल को पार करने में कितना समय लगाया? 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में कितना लंबाई चलेगा? अपना लंबाई चलेगा। तो ये हो जाएगा 12 × 50/3 बराबर x। काटेंगे तो 4 बार में, यानी 50 सके 200 मीटर। वो कल ही पता चलेगा, टेस्ट देगा तो। हाँ, अब सेंड कर देगा ना। हाँ, प्लेटफॉर्म का यूज जैसे अगर वो अपना लंबाई पार कर, मतलब अपना लंबाई निकालना है तो सिग्नल का मतलब है, तो प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग ऐसे समझेंगे कि वो खुद का लंबाई निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि सिग्नल को पार कर रहा है, कितना समय में पार कर रहा है, तो बस 12 सेकंड में पार कर रहा है। हाँ, 250 वो प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ था, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग को ये भी समझना रहता है कि किस चीज़ का ज़रूरत है सॉल्व करने में। दिया हुआ बहुत कुछ रहता है फंसाने के लिए।
मिटाएं? वाह, देखो एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करता है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी का लंबाई निकाले। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या हुआ उसमें चाल नहीं दिया हुआ है। ये शुरू में 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए कि दोनों का यूज करेंगे। तो 24 सेकंड में किसको पार करता है? प्लेटफॉर्म को पार करने का अर्थ क्या है? यानी रेल का भी लंबाई और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई। अच्छा, 11 सेकंड में किसको पार करता है? सिग्नल का लंबाई पार करने का अर्थ क्या है? अपना लंबाई, यानी रेल का लंबाई जो है वो 11 सेकंड में पार होता है ना। तो यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म का कितना समय में पार करेगा? 13 सेकंड में। 13 सेकंड में प्लेटफॉर्म को सिर्फ पार करेगा ना, और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? यानी 13 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करेगा, यानी कि 13 सेकंड में 260 मीटर चलेगा, है ना। 13 सेकंड में 260 मीटर चलेगा। तो हम लोग को जानना है कि रेलगाड़ी का लंबाई, तो रेलगाड़ी का लंबाई कितना सेकंड में पार कर रहा है? 11 सेकंड में। तो 11 सेकंड में कितना चलेगा? 11 दूनी 22, 220 मीटर कटेगा। तो 2 बार में, और 2 से गुना करेंगे तो 20 बार में। ठीक है, हाँ क्या दिक्कत है? इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, चेक करो तो आंसर है ना। देखो 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है, यानी दोनों का लंबाई पार होगा, प्लेटफॉर्म और रेल दोनों का। उसमें 11 सेकंड में सिग्नल को पार कर रहा है, यानी अपना लंबाई पार कर रहा। सिग्नल का पार करना यानी अपना लंबाई पार करना। 11 सेकंड में खुद का लंबाई पार हुआ, तो यानी बचा जो 13 सेकंड वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो 13 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? 260, यानी 13 सेकंड में 260 चल रहा। तो हमको जानना रेल का लंबाई, तो 11 सेकंड में कितना पार करेगा? हाँ 20 और 11, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। पढ़ो इसको क्वेश्चन को, बताओ क्या है क्वेश्चन में। पूरा समझा दो कि क्वेश्चन में है क्या। मतलब 9 सेकंड और 10 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाता है। दो व्यक्ति को पार कर देना 9 सेकंड और 10 सेकंड में, उसमें माइनस होगा क्या? इसलिए गाड़ी की लंबाई क्या? देखिए क्वेश्चन में है ना, एक रेलगाड़ी चल रहा, तो उसमें अब जैसे एक रेलगाड़ी है चल रहा, तो एक आदमी यहाँ पर है और एक आदमी यहाँ पर। तो ये जो है एगो 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा और एगो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा। ठीक है, अब रेलगाड़ी भी इधर ही जा रहा, आदमी भी इधर ही जा रहा और ये भी इधर ही जा रहा। एक दिशा में जा रहा तो चाल घटेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसको जो है वो 9 सेकंड में पार कर रहा और इसको जो है 10 सेकंड में पार कर रहा। तो सिंपल सा बात है कि स्पीड चल रहा तो यानी ज़्यादा समय लेगा पार करने में, धीरे चल रहा तो कम समय लेगा पार करने में।
तो बोला जा रहा कि ये जो रेलगाड़ी है उसका लंबाई बताइए। अब आदमी को पार करने का अर्थ क्या होता है? खुद का लंबाई पार करना। लेकिन जब एक दिशा में चल रहा है तो चाल घटेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है दोनों को पार कर रहा, तो इसमें बराबर क्या है? दोनों को पार कर रहा यानी आदमी को पार कर रहा, यानी रेल का लंबाई तो बराबर है दोनों कंडीशन में, है ना। तो रेल का लंबाई बराबर है यानी दूरी बराबर है। रेल को अपने आप को पार करना यानी 10 मीटर चला या 50 मीटर चला, 100 मीटर चला, तो अपने आप को पार किया, यानी जितना पार करने में इसका लंबाई जो हुआ, इसमें भी तो वही लंबाई हुआ। दोनों का लंबाई यानी रेल का लंबाई तो सेम रहेगा ना। चलो हम लोग दूरी जो है वो हमेशा बराबर कर देते हैं। दूरी बराबर है क्योंकि रेल इसको भी पार कर रहा है, इसको भी पार कर रहा है, तो अपना भी लंबाई पार कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी, यानी दोनों समय दूरी बराबर है। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय बराबर चाल इंटू समय। ठीक है। अब रेल का चाल हमको पता है नहीं, तो रेल का चाल हम लोग x ले लेते हैं। अब इसको पार किया है तो यानी एक दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा, यानी x में से 2 घटाएंगे। ठीक है, x में से 2 घटाएंगे। अब ये क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी इंटू 5 बटा, तो ये मीटर प्रति सेकंड बदला। यहाँ तक ठीक है? पूछ लो यहाँ तक कुछ डाउट है तो। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का चाल जो है वो घट गया। अब उसको कितना समय में पार कर रहा है? 9 सेकंड में, यानी 9 से हम लोग गुना कर देंगे, समय जो है उसके गुना कर दिए। तो ये क्या आया? ये रेल का लंबाई आया। अब यही कंडीशन इसमें भी हो रहा, तो रेल का लंबाई हम लोग, रेल का चाल नहीं पता है, लेकिन इसको जो पार कर रहा है वो 4 के हिसाब से है ना, 4 से चल रहा है, तो यानी एक दिशा में चाल घटेगा। अब 5 बटा 18 करेंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, और इसको पार करना कितना समय में? 10 सेकंड में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 बटा 18 कट जाएगा, और कोई घटेगा? नहीं घटेगा। अब देखो 5 बटा 18 कर दिया, तो मेरा बचा क्या? x माइनस 2 इंटू 9 बराबर x माइनस 4 इंटू 10। अब गुना करते हैं एक एक करके, तो 9x माइनस 9 दूनी, और इसको गुना करेंगे तो 10x माइनस 14। ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका, इसको इधर कर देते हैं या इसको इधर कर देते हैं, 10x माइनस 9x, और इधर हो जाएगा माइनस 18 प्लस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना है? x, और इसको प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा? तो यानी हो जाएगा 22। x हम लोग क्या लिए थे? x क्या लिए थे? रेल का चाल लिए थे, रेल का चाल। तो ये चाल जो है यानी 22 क्या लिखेंगे? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर हम किलोमीटर प्रति घंटा ही लिए थे, बाद में बदले थे, लेकिन यहाँ शुरू में किलोमीटर प्रति घंटा ही लिए थे। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं, छोटा हाँ, अब हम लोग को निकालना है रेल का लंबाई। तो लंबाई यानी कि दूरी, तो दूरी यानी किसी एक में बैठा देंगे तो हम लोग का दूरी निकल जाएगा। तो या तो पहला में बैठाइए या दूसरा में बैठाइए। तो x माइनस 2 इंटू 5 बटा 18 इंटू 9, तो x का मान कितना आया? 22। तो 22 माइनस 2 इंटू 5 बटा 18 इंटू 9, तो घटाएंगे तो 20 इंटू 5 बटा 18 इंटू 9, 9 दूनी 18, और 2 से 10 बार में 10 बचे, रेल का लंबाई क्या हो गया? सब समझने के लिए है, सब समझना होगा, इतना तुम्हारा करता है। 5 कर ही देते।
थोड़ा जो जो आप सेंड किया उसको भी थोड़ा सा लगना चाहिए। हाँ 30 गो। एक घंटा। पढ़ा रहे बस में। अपना हकीकत जानता है। मिटाएं। एक रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 170 मीटर लंबे दूसरे रेलगाड़ी को पार जो कि विपरीत दिशा में आ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 7.2 सेकंड में पार कर देता है। अच्छा, विपरीत दिशा में आ रहा रेलगाड़ी को पार कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों का लंबाई पार कर रहा है। पहले तो है विपरीत दिशा में आ रहा तो चाल जुटेगा, और दो ट्रेन पार हो रहा है यानी दोनों का लंबाई पार हो रहा है, और कितना समय में? 7.2 सेकंड में। तो पहले तो है कि दोनों का चाल जो है वो जुटेगा 60 और 80, यानी कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे। ये हो गया चाल, है ना। तो चाल को जब हम लोग समय से गुना करेंगे, ये हो गया चाल। अब इसको समय से गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो 7.2, तो इसको पॉइंट हटा करके हम लोग 0 लिख देते हैं नीचे। 18 चौके 72 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 140 गुना 2 280, है ना। 280 मीटर आया। अब दोनों का लंबाई आएगा ना, जब दोनों को पार कर रहा, तो 2 रेल है तो दोनों का लंबाई पार हो गए। तो अब एक का दिया हुआ है कितना? ये फर्स्ट रेल का, तो सेकेंड रेल का कितना हो जाएगा? सेकेंड अब ये